सिंगापुर में हर 6 में से 1 व्यक्ति करोड़पति है, जो वैश्विक औसत से 6 गुना अधिक है। इस आर्थिक शक्ति के पीछे क्या गहरा रहस्य है? पहले तो ध्यान दें कि वहाँ के लोग धन के प्रति अपने नजरिए को कैसे बदलते हैं। सबसे पहले सिंगापुर वासी निवेश की शुरुआत जल्दी करते हैं। कई माता पिता अपने बच्चों के लिए स्कूल से पहले ही निवेश खाता खोल देते हैं। इस तरह से बच्चे की जन्म तिथि से ही उनके लिए धन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद रिटायरमेंट की योजना बनाना है। सिंगापुर के लोग अपने CPF सेंट्रल प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पैसे डालकर अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं। यह सिर्फ एक बोरिंग कार्य नहीं है, बल्कि यह समृद्धि का एक मजबूत आधार है। यहाँ गारंटीड रिटर्न वाला स्पेशल अकाउंट होना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सिंगापुर वासी एक वित्तीय यूनिट के रूप में परिवार को देखते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी सदस्य मिलकर संसाधनों को साझा करते हैं। फिर आता है एसेट एनहांसमेंट का माइंडसेट। यहाँ लोग केवल रहने के लिए घर नहीं लेते, बल्कि वे इसे एक संपत्ति में बदलने का एक रणनीतिक प्लेटफॉर्म मानते हैं। सरकारी HDB घरों से शुरुआत कर सही समय पर प्राइवेट कॉन्डो में अपग्रेड करना और फिर रेंटल प्रॉपर्टी खरीदना ही उनका मंत्रा है। टैक्स एफिशिएंसी की दृष्टि से वे सरकारी इंसेंटिव का पूरा लाभ उठाते हैं। सिंगापुर में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, जिससे उनका निवेश अधिक लाभकारी होता है। सिंगापुर वासी शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण निवेश मानते हैं। यह केवल डिग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि आवश्यक कौशल और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा में निवेश करना भी है। इससे उन्हें जीवन भर के अवसर मिलते हैं और एक ग्लोबल नेटवर्क का निर्माण होता है। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सभी रणनीतियां अनुशासन और सामुदायिक सहयोग से चालित होती हैं। सिंगापुर वासी जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट से दूर रहते हैं। वे धन के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो पीढ़ियों तक चलता है। सच्ची धन शक्ति व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि सामूहिक और पीढ़ीगत होती है। तो आखिर हम इन सिंगापुरी करोड़पतियों से क्या सीख सकते हैं? इस माहौल में सबसे पहली सीख ये है कि आप जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे, उतना बेहतर होगा। साथ ही अपने देश की रिटायरमेंट योजनाओं का पूरा उपयोग करें और परिवार के सदस्यों को आर्थिक रूप से संलग्न करें। संपत्ति और शिक्षा की सही दिशा में निवेश करें और ध्यान रखें कि न केवल व्यक्तिगत समृद्धि, बल्कि सामूहिक समृद्धि की दिशा में भी काम करें।